प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइजर व फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यदि पुरुष की लग्न कुंडली है तो सप्तम भाव बतलाता है उसकी पत्नी कैसी होगी, और यदि स्त्री की लग्न कुंडली है तो सप्तम भाव यह बतलाता है कि उसका भावी पति कैसा होगा। आज का विषय है कि आपका भावी पति कैसा होगा। मित्रों, सप्तम भाव में, ये लग्न कुंडली का सप्तम भाव है, आप अपनी लग्न कुंडली खोल कर देखिए। यदि सप्तम भाव में मेष राशि है तो इस राशि के स्वामी मंगल देव हुए, तो आपका जो लग्न हुआ वह तुला लग्न हुआ। आपका पति क्रूर उग्र स्वभाव का, क्रोधी स्वभाव का, लालची, कामी, पापी होगा, दुष्ट प्रकृति का होगा, और वह स्वतंत्रता प्रिय होगा और कामी होगा। ज्योतिष विज्ञान कोई डराने का काम नहीं करता है, सावधान करता है। यदि ऐसी स्थिति है आपकी लग्न कुंडली में, जैसा मैंने बतलाया, तो आप सावधानी अपनाएंगे, अपने जीवन साथी का चयन सावधानी से करेंगे तो अशुभता से बच सकते हैं। यदि आपकी लग्न कुंडली के सप्तम भाव में वृष राशि मौजूद है, यानी वृष राशि राजमान है, वृष राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, तो आपका लग्न हुआ वृश्चिक। आपका पति मधुर भाषी, मिलनसार, चरित्रवान, गुणवान, सर्वगुण संपन्न, विनम्र स्वभाव का होगा, धार्मिक विचारों का होगा, थोड़ा संकोची प्रवृत्ति का होगा, और परिश्रमी होगा, वो मेहनत में विश्वास करने वाला होगा, आपके गृह कार्यों में हाथ बटाने वाला होगा, और किसी दूसरी, आपके अलावा किसी दूसरी स्त्री में रुचि रखने वाला नहीं होगा, यानी वह पत्नीवत व्रता होगा, गुणवान होगा। ऐसे पति को पाकर आप धन्य हो जाएंगी। उसका वह तंदुरुस्त स्वभाव, उसका स्वास्थ्य तंदुरुस्त होगा, हेल्दी होगा, और गौण वर्ण का होगा। यदि आपके लग्न कुंडली के सप्तम भाव में मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव कहलाते हैं, तो आपका लग्न धनु हुआ। आपका पति चरित्रवान, मधुरभाषी, सभी विषयों में रुचि लेने वाला, गुणवान होगा, सुंदर होगा। उसका शरीर चर्बी युक्त होगा, थोड़ा हैवी होगा। वह बुद्धिमान होगा, चतुर होगा, आकर्षक होगा, और अपनी पत्नी की केयर करने वाला होगा, अपनी पत्नी के साथ चलने वाला होगा। पत्नी के अलावा किसी दूसरी स्त्री में वो रुचि रखने वाला नहीं होगा, सद्गुणी होगा। ऐसे पति को पाकर भी आप धन्य हो जाएंगे। यदि आपकी लग्न कुंडली के सप्तम भाव में कर्क राशि मौजूद है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं, तो आपका जो लग्न हुआ वो मकर हुआ। आपका पति सुंदर, आकर्षक, गौर वर्ण का, बहुत ही भाग्यवान, भाग्यशाली, और उसका जो स्वभाव होगा वो जॉली टाइप का होगा। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, और यानी आनंदी स्वभाव का वो होगा। धनवान होगा, समृद्धिवान होगा, और भाग्यशाली होगा। भाग्य के मामले में वह बहुत ही, क्या कहना चाहिए, भाग्य उसका बहुत अच्छा होगा। उसका स्वभाव, उसका चित्त शांत स्वभाव का होगा, शांत चित्त का होगा, धैर्यवान होगा, और
पत्नी के साथ चलने वाला होगा, पत्नी के कार्यों में हाथ बटाने वाला होगा और अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी स्त्री के प्रति उसके मन में कोई आकर्षण नहीं होगा। ऐसे पति को पाकर भी आप धन्य हो जाएंगी। यदि सप्तम भाव में सिंह राशि विराजमान है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव होते हैं जो कि ग्रहों के राजा कहलाए गए हैं, और तो आपका लग्न कुंभ हुआ। आपका पति क्रोधी स्वभाव का होगा, चालाक टाइप का होगा, क्लेवर, ही विल बी वेरी क्लेवर। उसका स्वभाव अच्छा नहीं होगा, खराब स्वभाव का होगा, और उसका जो उग्र स्वभाव है वही उसका शत्रु होगा। वैसे वो पराक्रमी होगा, साहसी होगा, बहादुर होगा, लेकिन नीच विचारों का होगा, उसके विचार अच्छे नहीं होंगे। कपड़े पहनने का उसका कोई सलीका नहीं होगा, सेंस ऑफ ड्रेसिंग उसका बड़ा ऑड होगा, और संतान भी उसको कम होगी। उसका चेहरा गोल होगा और उसका वो ईगो वाला होगा, अहंकारी स्वभाव का होगा। यदि सप्तम भाव में कन्या राशि विराजमान है, कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुधदेव होते हैं, तो आपका लग्न हुआ मीन। आपका पति सुंदर होगा, बुद्धिमान होगा, मधुरभाषी होगा, लेकिन टॉकेटिव होगा, बातों बहुत होगा, बातें बहुत बनाएगा। सत्य वचन, सत्य बोलने वाला होगा और प्रिय वचन बोलने वाला होगा, धनवान होगा, समृद्धि होगा, लेकिन संतान आपको देर से होगी। उसका जो व्यक्तित्व है बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का होगा। ऐसे पति को पाकर भी आप धन्य हो जाएंगे। लेकिन वह भोग विलास ही होगा, उसके अंदर यह गुण होगा, भोग विलास में ज्यादा विश्वास करता है, और यानी उसका झुकाव भोग विलास की ओर अधिक होगा। यदि सप्तम भाव में आपके, मैंने अभी कर्क राशि के विषय में बतलाया था, सॉरी कन्या राशि, यदि सप्तम भाव में होगी तुला राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, तो आपका लग्न मेष होगा। आपका ऐसा पति, यदि आपकी लग्न कुंडली के सप्तम भाव में मेष राशि है, कला सौंदर्य की चाहत रखने वाला होगा, कला में उसकी रुचि होगी और कला के क्षेत्र में वह यश प्राप्त करता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है और पवित्र विचारों का होता है। पत्नी अनुगामी होगा, यानी अपनी पत्नी के पीछे चलने वाला होगा, पत्नी का सम्मान करने वाला होगा और आध्यात्मिक होगा, लेकिन अधिक मोटा होगा, उसका फैटी होगा। वह अधिक संतान की चाहत रखने वाला होगा, अधिक से अधिक संतान चाहने वाला होगा और उसका जो स्वभाव होगा बहुत ही शांत स्वभाव का होगा, शांत प्रकृति का वह होगा। यदि वृश्चिक राशि आपके लग्न कुंडली के सप्तम भाव में है, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं, तो आपका जो लग्न हुआ वह वृष हुआ, वह उग्र स्वभाव का होगा, कटुभाषी होगा, क्रोधी होगा, अहंकारी होगा और बहुत ही स्टबॉर्न टाइप का, यानी जिद्दी होगा और सेल्फिश होगा, लालची होगा, आलसी होगा और उसका करेक्टर डाउटफुल होगा, शंकास्पद चरित्र का वह होगा। तो जैसे मैंने बतलाया कि ज्योतिष विज्ञान को डराने का कार्य नहीं करता,
अगर अशुभता है तो अशुभता बतलाता है, उस अशुभता से सावधान होने के लिए कहता है। यदि सावधानी अपनाई तो अशुभता से बचा जा सकता है। यदि आपकी लग्न कुंडली के सप्तम भाव में धनु राशि है, धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति देव होते हैं, तो आपका लग्न मिथुन हुआ। यदि धनु राशि सप्तम भाव में है तो आपका पति क्रूर स्वभाव का होगा, उसमें विनम्रता नहीं होगी और उसके अंदर जो होंगे नकारात्मक विचार अधिक होंगे। उसकी एजुकेशन भी अच्छी नहीं होगी, कम एजुकेशन होगी उसकी, अधिक पढ़ा लिखा नहीं होगा। उसकी जो वाणी कर्कश होगी और भाषा भी अशिष्ट होगी, असभ्य भाषा होगी। उसका झुकाव अध्यात्म की ओर कम होगा, ना के बराबर होगा, होगा तो बहुत कम होगा। और दूसरों में दोष अधिक निकालेगा, अपने दोष नहीं देखेगा। अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ेगा, दूसरों में दोष अधिक निकालेगा। उसके अंदर आदत होगी दूसरों में दोष ढूंढने की, कमियां निकालने की, और उसका जो स्वभाव होगा वो बहुत ईर्ष्यालु स्वभाव का होगा। अगर सप्तम भाव में मकर राशि है तो आपका लग्न हुआ कर्क। आपका पति पवित्र विचारों का होगा, आध्यात्मिक होगा, चरित्रवान होगा। उसको धन संपत्ति का लाभ हमेशा होता रहेगा, धन संपत्ति का आगमन सदैव बना रहेगा। लेकिन थोड़ा स्वार्थी होगा और कपट कला में निपुण होगा, क्लेश पैदा करने वाला होगा। ज्ञानी चरित्रवान तो होगा लेकिन कलेश पैदा करने वाला होगा, कपट विद्या में निपुण होगा। उसका रंग जो होगा थोड़ा गेहुआ होगा, ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन उसका होगा। तो अगर सप्तम भाव में कुंभ राशि है, कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हुए, आपका लग्न हुआ सिंह। आपका पति धर्मपरायण होगा, आध्यात्मिक होगा और पत्नी भक्त होगा। अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी स्त्री में वो रुचि नहीं लेगा, उसकी ओर दूसरी स्त्रियों में कुछ आकर्षित नहीं होगा। दूसरी स्त्रियों की ओर अपनी पत्नी को के अलावा किसी दूसरी स्त्री की ओर वो आकर्षित नहीं होगा। आध्यात्मिक होगा और वह शांत स्वभाव का व्यक्ति होगा। अपने कर्तव्यों का, जो उसके कर्तव्य हैं गृह कार्यों के प्रति या जहाँ उसका कार्यस्थल है, जहाँ भी होगा, जहाँ भी उसका कर्म है, वह अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करेगा। उसकी स्मरण शक्ति बहुत मजबूत होगी और शरीर उसका मजबूत होगा। लेकिन उसके अंदर एक कमी होगी, वो टॉम पॉइंट शो में बहुत विश्वास रखेगा, दिखावेबाजी ज़्यादा अधिक करेगा। यदि आपके सप्तम भाव में लग्न कुंडली की सप्तम मीन राशि है तो आपका लग्न हुआ कन्या। ऐसा पति आपका बहुत ही एम्बिशियस होगा, सदैव आगे बढ़ने की सोचेगा, महत्वाकांक्षी होगा और उच्च विचारों का होगा, सुशील होगा, विनम्र होगा, मेहनती होगा। अपनी मेहनत के दम पर वह एक अपनी पहचान बनाने वाला होगा। परंतु उसमें एक कमी होगी, नकारात्मकता कि वह कलेश करने वाला होगा। कलेश पैदा किए बगैर उसका गुजारा नहीं होगा, वो ऐसा समझेगा, क्लेश अवश्य पैदा करेगा। तो
जैसा मैंने बतलाया, ज्योतिष विज्ञान कोई डराने का काम नहीं करता। अगर आपके सप्तम भाव में कोई अशुभता है तो आप अपने जीवन साथी का चयन सोच समझ कर करें और एस्ट्रो एडवाइजर से कुंडली का मिलान अवश्य कराएं, कुंडली का एनालिसिस करवाएं, तो अशुभता से बचा जा सकता है या अशुभता की तीव्रता को काफ़ी कम किया जा सकता है। यदि आपको मेरा यह एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको 2 फायदे होंगे। मैं एस्ट्रो एडवाइज़र के साथ साथ फ्लूटिस्ट भी हूँ और फ्लूटिस्ट होने के नाते बांसुरी सिखाने के फ्लूट ट्यूटोरियल और बॉलीवुड के सुपरहिट गाने, धार्मिक देशभक्ति के गाने, भक्ति संगीत बांसुरी से बजाकर अपने स्टूडियो में शूट करके बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ इसी एस्ट्रो चैनल में मैं डालता हूँ। मेरे चैनल का आपको दोहरा लाभ हो, आई देयरफॉर वंस अगेन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए हालांकि मेरी एस्ट्रो सेवा निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। व्यक्तिगत परामर्श के लिए आपको शुल्क देना होगा, क्योंकि इस कार्य के लिए परिश्रम लगता है, समय लगता है, गहन एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप अपनी लग्न पत्रिका या जन्म कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपने बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।